नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ दिनों से सबकी नींद उड़ा रखी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं WBSSC ग्रुप C/D भर्ती की। आज हम इन सारी अफवाहों और असलियत के बीच का फर्क समझेंगे। फालतू की बातों को साइड में रखकर सिर्फ तथ्यों पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हवा में तैर रहा है वो ये है कि क्या इन लगातार उड़ने वाली अफवाहों की वजह से WBSSC ग्रुप C/D की भर्ती सच में पटरी से उतर जाएगी। मुझे पता है आप सभी एस्पिरेंट्स के बीच इस वक्त जबरदस्त टेंशन का माहौल है। हर दूसरे दिन किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भर्ती रद्द होने या डिले होने की बातें होती हैं, पर क्या इन बातों में कोई दम है? आइए देखते हैं। असल में इस घबराहट के 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कि नतीजे डिले हो रहे हैं, दूसरा कि इंटरव्यूज कैंसिल हो गए हैं, और तीसरा कट ऑफ्स अचानक से बदल जाएंगी। ये 3 बातें आग की तरफ फैल रही हैं। अब इससे पहले कि हम इन तीनों मुद्दों का सच आपके सामने रखें, प्लीज इस चर्चा को एक लाइक जरूर दे दीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बहुत आराम देने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, नतीजे आखिर कब आएंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में कुछ अहम बदलाव हुए हैं और शिक्षा विभाग में श्री स्वपन दास गुप्ता जी की एंट्री के बाद से चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि 31 अगस्त तक इस भर्ती को पूरा करने का एक सख्त टारगेट सेट किया गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस डेडलाइन को मीट करने के लिए बोर्ड शायद स्कोर कार्ड जारी करने के लंबे प्रोसेस को स्किप करके डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट घोषित कर दे। तो जो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि नतीजों में अनिश्चित काल के लिए डिले हो गया है, वो पूरी तरह से झूठ है। फैक्ट ये है दोस्तों कि शिक्षा विभाग की इस तेज टाइमलाइन को देखते हुए जुलाई के एंड या अगस्त की शुरुआत तक नतीजे आने की पूरी उम्मीद है। इसलिए उम्मीद बनाए रखें, प्रोसेस रुका नहीं है बल्कि तेज हो गया है। अब आते हैं दूसरे और काफी अहम हिस्से पर, इंटरव्यू का सवाल। आजकल हर कैंडिडेट के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है कि क्या इस करंट फेस के इंटरव्यू वाकई में कैंसिल कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर तो जैसे इस बात की बाढ़ आई हुई है। जो भी लोग इस बात को लेकर परेशान हैं, उन तक ये सच्चाई जरूर पहुंचाइए। सच्चाई ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस मौजूदा फेज के लिए इंटरव्यू बिल्कुल अनिवार्य हैं, यानी कंपलसरी रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि नया शिक्षा विभाग आगे आने वाली परीक्षाओं जैसे प्राइमरी टेट या WBP की नियम बदल दे, पर इस चल रही WBSC प्रोसेस से इंटरव्यू नहीं हटाए जाएंगे। सिंपल सी बात है, जब खेल शुरू हो चुका हो तो बीच में नियम नहीं बदले जाते। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, OBC सर्टिफिकेट की सच्चाई। अगर आपको इस एक्सप्लेनर से थोड़ी भी क्लैरिटी मिल रही है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं। अब देखिए, यहां सबसे बड़ा डर यह बन गया है कि 2011 के बाद बने OBC सर्टिफिकेट्स का जो रीवेरिफिकेशन हो रहा है, क्या उसका असर अभी के कैंडिडेट्स पर पड़ेगा? क्या फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे? दोस्तों, ठंडी सांस लीजिए। पहली बात, ये रीवेरिफिकेशन पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है जो SDO, BDO या DM लेवल पर होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। दूसरी और सबसे बड़ी बात, करंटली चल रही इस भर्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और तीसरा, 140 OBCs की जो पिछली लिस्ट थी वो इस स्पेसिफिक भर्ती के लिए पूरी तरह से वैलिड रहेगी। तो पैनिक करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, कट ऑफ की सच्चाई। काफी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या OBC परसेंटेज के 17% से 7% होने की अफवाहों की वजह से कट ऑफ अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाएंगी। तो अफवाह यह है कि कट ऑफ एकदम जमीन पर आ जाएंगी और सबका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कट ऑफ आपके एक्चुअल एग्जाम परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही स्टेबल रहेंगी। देखिए, एग्जाम्स पुराने नियमों के तहत ही हुए थे। अगर आपकी तैयारी स्ट्रांग थी तो स्कोर भी स्ट्रांग आएगा। इसलिए कट ऑफ में कोई अचानक भारी गिरावट नहीं होने वाली है। तो इस चर्चा को मैं बस एक ही थॉट के साथ खत्म करना चाहूंगा, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, अफवाहों पर नहीं। आपने जो दिन रात मेहनत की है उस पर विश्वास रखें। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग के काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी भी दिमाग में कोई छोटा सा भी सवाल घूम रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।